थैंक यू सर। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है, और सुना है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं, इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसी कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है, कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कि कौम को भी नहीं समझ आ रही भाई, डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होके सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सारे क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। आपने बोला अदारा में इंडिया हमारा अगर 2.5 बिलियन की बना रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि 2.5 बिलियन पाकिस्तान के गले की हड्डी बना रहा गुज़श्ता 6 महीने। IMF ने उसको गर्दन से पकड़ के दीवार पे टांका रहा 6 महीने तक कि आपको मिलेगा या नहीं। तो उसकी एक इमारत बना रहा है, तो उसकी वजह इंडिया की तरक्की है। आपके पास पैसे होते हैं तो आप नया घर बनाते हैं, नई जगह मुंतकिल होते हैं। ये पैसा इट सेल्फ जो है अपना रास्ता खुद बनाता है। तो चलें, वो तो अब आप देखेंगे मज़ीद बिल्डिंगें बनेंगी तरह तरह की। ज़ाहिर है एक मॉडर्नाइजेशन की इंडिया को बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरी दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह बेशुमार सड़कें बनेंगी, इमारतें बनेंगी, और पैसे हैं तो बनेंगी। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि मैं समझता हूँ कि वहाँ तो पूरा जो है सिस्टम एक ऐसी सिमत में चला गया है कि कोई इमारत है नहीं है, क्या बन रहा है नहीं बन रहा, ये इररेलेवेंट होता जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बैरिस्टर साहब कि ये चीज़ें जो है वो वहाँ हमारे पास तो ये रेलिवेंट होती जा रही हैं। आपने सही कहा कि हम तो बात कर रहे हैं कि जी हमें तो $1 बिलियन IMF से नहीं मिल रहा, वो 2.4 बिलियन डॉलर की
अमारत बना ली है, लेकिन जारी बात है एक एसेट होता है, जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, गो के बाद में तालिबान आ गए वहाँ पे, लेकिन ये है कि उनका पार्लियामेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जारी बात है ये सिंबल को रेफर करती है, सिंबलिज्म इसमें मैटर है। असल चीज़ तो ये है कि और नई मेरे ख्याल है इंडियन आइडेंटिटी वो क्राफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन बिरसाब आप क्या देखते हैं, एक तरफ तो वो एक नई आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाह रहे हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ दैट, और हमारे अंदर वो हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं। यहाँ पे आप देखें कि इमरान खान की पार्टी को बैन किया जा रहा है, ये बातें हो रही हैं कि जी वो आज रिपोर्ट आई है, वज़ीर सेहत पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान जो ड्रग्स करता है और उनकी बॉडी में शराब और कोकेन और पता नहीं क्या क्या आ गया है। हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें हमारे सियासतदान पर्टिकुलरली इमरान खान को देख लें तो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिए, नेशनल असम्बली से भी, प्रोविंशियल असम्बली से भी। सो एक तरफ इंडिया है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूस 75 साल से डेमोक्रेसी है, हमारे पास डेमोक्रेसी भी नहीं रही, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी रही। और अगर पार्लियामेंट को मौका मिला भी है 5 साल आपको मुद्दत पूरी करने का, तो पॉलिटिशियन उसको छोड़ के भागते हैं, उसकी अहमियत ख़त्म कर देते हैं। तो ये दो मुल्कों में ये भी तो एक हमारा तजाद है कि हमारे पास पार्लियामेंट है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते। उन्होंने एटलीस्ट इंडिया ने 75 साल डेमोक्रेसी भी रही वहाँ पे, और उसके बाद पार्लियामेंट का भी इस्तेमाल किया। सो हम आपको लगता है कि ये जो अभी सीन्स बन रहे हैं कि एक पार्टी को बैन कर दें या एक पार्टी ने पार्लियामेंट छोड़ दी और जाके सड़कों पे एहतजाज और वायलेंस ये कर पड़ा, ये हम कब चेंज हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? और ये पर्टिकुलरली ये यूथ की एस्पिरेशन है जिन्होंने अगले 30-40 साल निज़ाम इस मुल्क का चलाना है।